स्वागत है आप सबका एक और नई क्लास में, है ना। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पहले कल जहां छोड़ा था। ठीक है, कल तो हमने बात करी थी इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, तो वहीं से हम पिकअप करते हैं अपने टॉपिक को, हाँ, और आगे बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? v इज u प्लस ए टी, s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2as। ये 3 इक्वेशन पढ़ी थी और उस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो आज भी कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि द ब्रेक, एग्जांपल नंबर 7.7 है। कौन सा एग्जांपल है बच्चों? एग्जांपल नंबर 7.7 है, वो भी पेज नंबर 82 पे, पेज नंबर 82 पे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? The brakes applied on a car produce the acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी गाड़ी पर ब्रेक लगता है, किसी गाड़ी पे ब्रेक लगता है तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है? वो होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, या 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फिर क्या बोल रहे हैं? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब मोशन, अब ब्रेक लगेगा तो ब्रेक उसी डायरेक्शन में लगेगा कि इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ब्रेक? गाड़ी ऐसे चल रही है तो ब्रेक ऐसे लग रहा होगा ना पीछे की तरफ, तभी तो गाड़ी रुकेगी, है ना। तो फिर बोल रहे हैं द कार टेक्स, अब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन किया है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो क्या होता? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव अलग डायरेक्शन में, हमने बात करी थी ना इसके बारे में, क्या एक्सेलरेशन अगर मोशन के अगेंस्ट हो तो क्या होता है? माइनस में। और इसी को क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में यही तो होता है कि अपोजिट साइड क्या लगता है? मोशन वो लगता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप। तो टाइम कितना लेती है? 2 सेकंड लगती है। ठीक है, आफ्टर ब्रेक इज अप्लाइड कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो देखो, जब वो गाड़ी रुकी होगी तो उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। रुकने के बाद कोई वेलोसिटी थोड़ी ना होगी उसके अंदर, तो हमारा v क्या हो जाएगा? 0। क्या हमें u पता है बच्चों? नहीं। तो पहले हम u निकालेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उसके बाद ही तो हम डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे कि कितना दूर के बाद वो रुकी। बस समझ रहे हो? हाँ, तो u निकालने के लिए क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। v क्या है? 0। u हमें पता नहीं है। a कितना है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनटू में टाइम कितना है? 2। तो 0 इज इक्वल टू u प्लस माइनस में 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा तो u इज इक्वल टू क्या आएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या रहेगा बच्चों? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। बस समझ में आया बच्चों? हाँ, क्या होगा यहाँ पे? समझ में आया? तो मल्टीप्लाई 12 u, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 12 मीटर पर सेकेंड। अब उसने पूछा था कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? s, और s किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो u क्या है बच्चों? 12, t क्या है? 2 प्लस हाफ इंटू a कितना है? -6 और t कितना है? 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे कितना आएगा? 24। इस 2 से एक पावर कट जाएगी ना, हाँ, तो बचेगा कितना? -12। तो s कितना रहेगा? 12 मीटर्स। कितना ट्रैवल किया होगा 2 सेकंड में उसने? 12 मीटर। उसके जैसे उसने ब्रेक लगाया उसके 12 मीटर बाद जाके गाड़ी रुकी। ठीक है, ब्रेक लगाया उसके बाद 12 मीटर दूर जाके गाड़ी रुकी। स्पीड भी तो ज्यादा थी। स्पीड देखना कितनी थी इनिशियल? 1 सेकंड में वो कितना जा रहा था? 12 मीटर जा रहा था। कितना जा रहा था? 12 मीटर। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करें इस पे। हाँ, नोट डाउन करो, मैं इधर क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, एक बस चल रही है जो रेस्ट से मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन क्या है? इतना। तो ये है इंटेक्स क्वेश्चन 1। ठीक है, इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1, इंटेक्स क्वेश्चन 1, वो भी पेज नंबर कौन से पे है? 82 पे। तो बता देता हूं, एक बस चलती है रेस्ट से, रेस्ट मतलब खड़ी थी, चुपचाप शांत खड़ी थी। ठीक है, फिर वो चलना स्टार्ट करते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी क्या होगी?
कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगी, है ना, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तभी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे हम। हाँ, तो उसने एक्सेलरेशन जितना किया वो कितना था 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन करा। कितने मिनट के लिए, टाइम कितना रखे 2 मिनट, तो पहले तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लो तो कितना रहेगा 120 सेकंड्स। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड। ठीक है, तो पहला क्या बताना है आपको, स्पीड बताना है, यानी कि वेलोसिटी, है ना, स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं। ठीक है, और फिर क्या बताना है डिस्टेंस ट्रेवल, कि 2 मिनट के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो मतलब कितना निकालना है डिस्टेंस निकालना है। बात समझ में आ गई बच्चों। हाँ, अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल कुछ नहीं दे रखा। हाँ, तो आप गेस करोगे पहले, तो बताओ जब वो रेस्ट पे थी, जब बस रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। ठीक है, और फाइनल कुछ होगी तो वो हमें पता नहीं है, तो पहले निकालना पड़ेगा ना। तो u हमें पता है, u हमें क्या पता है 0। ठीक है, v हमें पता नहीं है, तो v निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, फिर से यहाँ पे जाएंगे। हाँ, इससे वजह v निकालेंगे, निकालो, चलो निकालो, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से होगा। हाँ बच्चों, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी निकाल लिया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है v प्लस u प्लस at। v हमें पता नहीं है, ठीक है, u पता है 0, a कितना है 0.1 और t कितना है 120, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, 0 तो कुछ भी नहीं होता, 0.12 करेगा तो कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, v कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर s निकालना है, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू u क्या है 0, t कितना है 120 प्लस हाफ इंटू में 0.1 इंटू में 120 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बचेगा क्या 1/2 इंटू में 0.1 इंटू में 120 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 14,400 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, नीचे 10 लगेगा, इस 10 से एक 0 कटेगा। ठीक है, और फिर इस 2 से ये पूरा कट जाएगा, कितना है 7, 2, ठीक है, और 0, तो s कितना आएगा 720 मीटर, कितना आएगा 720 मीटर। इतना ही वो 2 मिनट में ट्रैवल किया होगा, कितना ट्रैवल किया होगा 2 मिनट में 720 मीटर, जिस स्पीड से वो चल रहा था। ठीक है बच्चों, पीछे आंसर भी आप मैच कर सकते हो, पीछे आंसर नहीं दे रखा इसका, बट इतना ही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट है बच्चों इंटेक्स का ही सेकंड क्वेश्चन, इंटेक्स का ही सेकंड क्वेश्चन आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। तो देखो बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 इंटेक्स का ही, ठीक है, क्या बोलता है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तब ट्रेन की स्पीड कितनी रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड दे रखी है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, और ब्रेक उसमें अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड करना है हाउ फार ट्रेन विल बी ट्रेवल बिफोर गोज इनटू द रेस्ट। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी रुकने से पहले, किससे पहले, रुकने से पहले। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको दे रखी है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, तो देखो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी दी होगी वो क्या होगी बच्चों, इनिशियल होगी ना, क्योंकि चल रही है, और फाइनल क्या है हमारा मेन एम क्या है 0 करना है इसको, है ना, क्या करना 0 करना। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड में देखा ये किलोमीटर पर, तो उसको चेंज कर लेंगे 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, कितना है 5 बार में, तो u कितना है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो u आ गया हमारे पास, v आ गया हमारे पास, a है हमारे पास, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि उसमें t की जरूरत नहीं है ना, दूसरा वाला s वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि उसमें t सही है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर कितना दे रखा है हमें 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस
ये कितना देखा है 25 का होल स्क्वायर, 2 इंटू में ए कितना देखा है माइनस में 0.5, ठीक है, और एस हमें पता नहीं है, तो ये कितना रहेगा 625 माइनस का 625, और यहाँ पे कितना रहेगा ये एस है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। हाँ तो कितना रहेगा ये 1.0 माइनस का होगा ना, 2 से इसको इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 0.5 को इंटू करेंगे तो 1.0 है ना, इंटू में एस, इंटू में एस, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब 1.0 हो जाएगा, क्या रहेगा 625 डिवाइडेड बाय 1.0, पॉइंट हटेगा यहाँ पे ट्रेन में, तो कितना रहेगा, इतना मीटर ट्रेवल करने के बाद ट्रेन रुकेगी, ठीक है, इतना मीटर मतलब 6 किलोमीटर बाद जाके ट्रेन रुकेगी, ठीक है, अगर ब्रेक स्लो से लगाया है तो। अरे तो भाई वो किसी और चक्कर में ब्रेक लगा रहा होगा, ठीक है, मस्त में, और धीरे धीरे ब्रेक लगा रहा होगा, वहां पे देखना एक्सेलरेशन कितना कम है, समझ रहा है। हाँ तू तो सोच रहा है कि सामने कोई आके तभी ब्रेक लगाएगा, भाई ट्रेन ब्रेक लगाएगा ना बहुत जल्दी में भी ब्रेक लगाएगा तो उससे लगेगा 200 300 500 600 मीटर तक लगेगा, ट्रेन भाई बहुत बड़ी होती है भाई, ठीक है, 6.2 किलोमीटर तक लग जाएगा उसको रुकते रुकते, तब जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नोट करो यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी कि ये देखो ये तो 1 है ना एक्चुअली, तो 1 से इसको इंटू करेंगे तो कितना रहेगा s हो जाएगा, कितना हो जाएगा s, तो ऐसे का कितना आएगा 625 मीटर आ जाएगा, ठीक है, तो 6 किलोमीटर नहीं लगेगा, 600 मीटर में रुक जाएगी गाड़ी, ठीक है, तो एक काम करियो, ट्रेन आ रही हो ब्रेक मारो तो 700 मीटर दूर खड़ा रही हो, फिर रोले खतरों के खिला रही है ना, बस फिर तो असली में खतरों के खिलाड़ी बन जाएगा तो, और क्या, ठीक है बच्चों, आगे बात करें फिर। ये एक पागल गधा गाड़ी के सामने आ गया है ना, ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या है बच्चों लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद चैप्टर फिनिश, ठीक है, तो करें वो, मिटाऊं, मिटा दूं, तो बाकी इस पे क्वेश्चन करना भाई, प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए बाकी आप कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया ना, टेस्ट में तो आएगा ही बट तुम्हें नहीं आएगा, पहली बार तो लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर, हिंदी में बोलते हैं समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन अ बॉडी, when a body or a object moves in a circle, it is called circular motion, it is called ठीक है बच्चों, क्या बोला जाता है इसको सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो आप पहले सर्कुलर लिखो उसको, ठीक है, पहले सर्कुलर मोशन समझो, ठीक है,
छोटी बड़ी होगी। अच्छा ठीक है। भी वृत्तीय ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो मैं नहीं आता, मुझे आता है, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। हाँ तो वृत्तीय, हाँ तो जब एक वस्तु या पिंड एक वृत्त में क्या करती है, घूमती है, चलती है, देखो चलती है, तो वह वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ अब आते हैं, देखो समझ गया, मतलब कि कोई बॉडी है जब वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे, सर्कुलर। अब किसी के आगे यूनिफॉर्म लग जाएगा, किसी के आगे यूनिफॉर्म लग जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, चलिए। हाँ तो देखो सर्कुलर मोशन दिखाने के लिए एक चीज मिल गई मेरे को, ठीक है। तो ये क्या, फिडजेट स्पिनर, ठीक है। तो इसमें जो है गोल गोल नॉब दिख रहा है, ठीक है, ये क्या घूम रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ट्यूशन में इसको खेलने के लिए ये अब जब्त हो जाता है, अब जिसका भी था वो जब्त हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ तो सर्कुलर मोशन क्या है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, इसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति, तो लिखेंगे when a body moves in a circular path with uniform speed, its motion, ठीक है, its motion is called uniform circular मोशन। जब एक वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में एक समान चाल के साथ चलती है, तो उसके गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि सैटेलाइट का अर्थ के चारों ओर घूमना, ठीक है, सैटेलाइट का अर्थ के चारों ओर घूमना, या एक फिडजेट स्पिनर का जिस स्पीड से घुमाऊंगा उसी स्पीड से घूमेगा जब तक ये रुकता नहीं है, ठीक है। हाँ तो इसका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। या एक सैटेलाइट का पूरे अर्थ में चक्कर लगाना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या एक स्टोन को जब बांध के हम ऐसे घुमाते हैं तो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। फिर देखो, फिर क्या है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ होता है वो सन के चारों ओर घूमता है, कौन सा मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के आती घूमता रहता है वो, ना बढ़ती है ना स्पीड घटती है, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक बार घुमा के छोड़ दूं तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता रहेगा, ठीक है, और धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कुछ समय के लिए तो ये घूमता रहेगा, कुछ समय के लिए तो कांस्टेंट स्पीड में घूमेगा, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे, और फिर एक एथलीट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे जब कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे बच्चे, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है।
अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक चीज आती है कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि वो किस स्पीड से घूम रहा है, उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें एक रेडियस होती है क्या, आर, ठीक है, और एक सर्कुलर पाथ है जिसपे वो चलेगा, यही उसका क्या है, ट्रैक है, यही उसका क्या है, ट्रैक है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी यही होगा ना इसका पाथ, तो ये क्या है, सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2 पाई आर को टी से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस जो भी वो चलेगी उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा, मतलब वो कितने देर में कवर कर रहा है। ठीक है, मान लो एक एथलीट है जिसने 10 सेकंड में सर्कल को कवर कर लिया। ठीक है, 10 सेकंड में उसने सर्कल को कवर कर लिया, तो उसकी स्पीड अलग होगी। एक ने 20 सेकंड में करा तो उसकी स्पीड अलग होगी, एक ने 1 मिनट में करा तो उसकी स्पीड क्या होगी, अलग होगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो एक निकाल के देख लेते हैं। ऐसा नोट डाउन हो गया? तो क्वेश्चन ये है कि एक साइक्लिस्ट है जो एक सर्कुलर ट्रैक के क्या चक्कर लगा रहा है वंस एवरी 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में, कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 2 मिनट, यानी कि कितने सेकंड, 120 सेकंड का टाइम लग रहा है उसको इस पूरे सर्कल को चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, तो और ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी लंबाई कितनी है, 100, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस दे रखा है 105 मीटर। कितना रेडियस दे रखा है बच्चों, 105 मीटर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 इंटू में पाई इंटू में 2 इंटू में पाई इंटू में आर। ठीक है, तो 2 इंटू में पाई कितना रहेगा, 22/7, आर क्या रहेगा 105, तो इससे कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में। ठीक है, तो 44 इंटू में 15 कितना हो जाएगा हमारे बच्चों, ये हो जाएगा कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करो, 0 20 और 24 और 26 2 660 कितना आएगा बच्चों, 660 मीटर। तो उस सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी होगी, 660। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस को क्या कर देंगे, टाइम से डिवाइड, तो कितना 660 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 120 सेकंड से, जिससे 0 कट गया। ठीक है, तो कितना आएगा 5.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी बच्चों, 5.5 मीटर पर सेकंड। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। समझ में आया बच्चों? नोट डाउन करो यहां तक। हाँ तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो होता है खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।